गणेश चतुर्थी ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, मोहल्ले की धड़कन है। वो वक्त जब हर घर के दरवाजे पर स्वागत की आहट होती है और हर दिल में बप्पा के आने की तैयारी। सुबह की ये पहली किरण जैसे हर मन को छूती है और कहती है, उठो, सजाओ, महकाओ अपनी गली, क्योंकि बप्पा आ रहे हैं। मम्मी जरा देखो ना, मैंने ये कमाल का फूल पूरा कर लिया। देखो, पंखुड़ियों में हल्का गुलाबी और बीच में गहरा पीला रंग डाला है। मुझे लगता है पप्पा को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसमें अपने मन की पूरी मेहनत और प्यार डाला है। वाह पूजा, सच में ये मोर तो जैसे नाचने को तैयार है। पप्पा इसे देखेंगे तो जरूर खुश होंगे और आशीर्वाद देंगे। मोहल्ले में हर तरफ बस उत्साह ही उत्साह था। कहीं माला गूंथी जा रही थी, कहीं रंगोली बन रही थी, कहीं भजन गाए जा रहे थे। लेकिन इन खुशियों के समंदर में एक लहर अलग थी। वो थी कालिया की, जिसकी तैयारी में भक्ति कम और दिखावा ज़्यादा था। ये था कालिया, मोहल्ले का वो नाम जो जैसा ही सुना जाता लोगों की गर्दन खुद ब खुद मुड़ जाती। पैसे की कोई कमी नहीं और दिखावे की तो जैसे आदत सी पड़ गई थी। हर साल बप्पा का स्वागत ऐसे करता जैसे राजा का हो, और इस साल वो सोच चुका था कि उसकी एंट्री धमाकेदार होगी कि मोहल्ला भूल ही जाएगा बाकी भी कोई पंडाल है। अरे ध्यान से उतारो, ये कोई आम मूर्ति नहीं, ये मेरी शान है। पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे महंगी मूर्ति होगी हमारी। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही लोग देखे उनकी आंखें चौंक जाए और वो बस कहे, वाह कालिया भैया वाह। वाह कालिया, आपकी सोच का कोई मुकाबला नहीं है। ये मूर्ति सच में सोने जैसी दिख रही है। पूरा मोहल्ला आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। इस साल तो आपके पंडाल में इतना भव्य होगा कि बाकी सबके पंडाल बच्चों का खेल लगेंगे। आप तो बस नाम कमा लीजिए, बाकी लोग देखते रह जाएंगे। वाह कालिया वाह। कालिया के लिए भक्ति एक शो था, एक ऐसा मंच जहां वो अपनी दौलत का तमाशा दिखा सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ दिखावे की नहीं थी, ये कहानी थी उस सच्चाई की जो धीरे धीरे उसके सामने आने वाली थी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अरे छोटू, तुम खुद मूर्ति बना रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी किसी को ऐसा अपने हाथ से मूर्ति बनाते नहीं देखा। हाँ राहुल, ये मिट्टी हमारे खेत की है। बचपन से मैंने देखा है कि बप्पा को मिट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो दिल से की गई पूजा चाहिए। ये मूर्ति, ये तो बस एक जरिया है, असली बप्पा तो यहीं रहते हैं अपने दिल में। अरे छोटू, ये क्या कर रहा है? मिट्टी की मूर्ति? अरे भाई, बप्पा को इतना सस्ता तोहफा दोगे तो वो भी सोचेंगे ये कैसा भक्त है। देख, असली गणपति महंगी चीजों में आते हैं। इम्पोर्टेड मार्बल, सोने की परत, चमकदार पंडाल, तभी तो लोग आते हैं, नाम बनता है। कालिया ऐसे ही थोड़े बोलते। कालिया भैया, बप्पा दिल में रहते हैं और दिल में जगह बनाने के लिए ना सोना चाहिए ना चमक दमक, बस सच्चा प्यार चाहिए। ये दिल विल की बातें मत करे छोटू। इस मोहल्ले में वही जीतेगा जिसका पंडाल में भीड़ होगी, और भीड़ खींचती है पैसा और दिखावे से, ना कि मिट्टी के टुकड़ों से। देखते हैं भैया, बप्पा किसके पास आते हैं और किसके पास रहते हैं। दोनों की सोच अलग थी। एक की भक्ति सोने की परत में लिपटी थी तो दूसरे की मिट्टी की खुशबू में। और यही फर्क आगे चलकर मोहल्ले की सबसे बड़ी सीख बनने वाला। एक ही मोहल्ला लेकिन दो अलग अलग रंग। एक तरफ दिखावे की चकाचौंध, दूसरी तरफ सादगी की महक। तैयारियां दोनों ओर जोरों पर थी, बस मकसद अलग थे। आंटी ये देखिए, मैंने हर फूल को सही तरीके से पिरोया है। बप्पा को खुश करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है ना। बप्पा को तो बस इतना चाहिए कि हम मिलजुल कर उनका स्वागत करें, बाकी तो सब दिखावा। सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग, कोई भी सस्ती चीज यहाँ नहीं लगेगी और लाइटिंग ऐसी होना चाहिए कि 5 किलोमीटर दूर से दिखे।
बप्पा का स्वागत ऐसा होना चाहिए कि पूरे शहर में चर्चा हो कालिया की। अरे ये दिल विल की बातें अपने पास रखो। लोग यहाँ आकर फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। अगर पंडाल अच्छा नहीं दिखा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कालिया आप टेंशन मत लो, बस इस बार का पंडाल इतना भव्य होगा कि मोहल्ले का नाम ही बदल जाएगा। कालिया नगर कर देंगे हम लोग। बस यही तो चाहिए, नाम, शोहरत और ताली। दोनों तरफ तैयारियां पूरी रफ्तार पर थी। एक तरफ दिल से निकली भक्ति, दूसरी तरफ पैसों से पनपी चमक। मोहल्ले वाले सोच में थे, इस बार बप्पा किस पंडाल को ज्यादा पसंद करेंगे। दिखावे की दुनिया के राजा का सामना होने वाला था सादगी के सिपाही से, और यही थी असली कहानी की शुरुआत। अरे छोटू, ये तुम्हारा पंडाल है? ये तो झोपड़ी जैसा लग रहा। गणपति बप्पा को ऐसे घर में बुलाते हो, थोड़ी शर्म वरम नहीं आती क्या? थोड़ा स्टैंडर्ड तो रखो। कालिया भैया, बप्पा के लिए घर बड़ा या छोटा नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए। मन से क्या होगा, लोगों तो सजावट देखने आते हैं, यहाँ आकर सब बोर हो जाएंगे। बोर नहीं होंगे भैया, यहाँ आकर लोग प्यार से अपनापन महसूस करेंगे। तू कौन है बे? प्यार और अपनापन से फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं बनते, समझे? शो होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, अपनी झलक सबसे अलग। आपके लिए बप्पा का मतलब सिर्फ दिखावा है, हमारे लिए वो परिवार है। तुम्हारे छोटे से मिट्टी के बप्पा वाले पंडाल में या मेरे करोड़ों के पंडाल में? चलो देखते हैं। और हाँ, हार जीत बप्पा तय करेंगे, लोग नहीं। और इस तरह मोहल्ले में शुरू हुई एक अनोखी प्रतियोगिता, जिसमें जीतना था भक्ति में, हारना था अहंकार में। आंटी, एक साथ करेंगे तो ठीक है, लेकिन पंडाल भव्य होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, और हाँ, सबसे अच्छा होना चाहिए। मैं तो अपने खर्चे पर सब कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम क्या कर पाओगे? आंटी, भव्यता जरूरी नहीं, दिल से की गई पूजा ही असली पूजा होती है। अगर हम सब मिलकर सादा पंडाल भी बनाएंगे तो बप्पा खुश होंगे। सादा पंडाल? अरे लोग फोटो भी नहीं खिंचवाने आएंगे वहाँ, तुमको शर्म आनी चाहिए यार। पांडे जी, जमाना बदल गया। लोग आजकल इवेंट्स में भीड़ देखते हैं, चमक देखते हैं, तभी तो नाम बनता है। कालिया ऐसे ही थोड़ी कहते हैं मुझे। नाम बनाने से ज्यादा जरूरी है बप्पा को खुश करना। ठीक है, खेल शुरू, देखते हैं दिल जीतते हो या भीड़। खेल नहीं कालिया भैया, ये तो बप्पा की सेवा है। त्योहार अब एक परीक्षा बन चुका था, जिसमें सवाल था, क्या दिखावा भक्ति से बड़ा हो सकता है? छोटू देखना, मैंने हर माला में गेंदे के साथ तुलसी के पत्ते भी डाले हैं। पप्पा को तुलसी बहुत पसंद है। याद रखना, पप्पा की आंखों में कभी धूल ना जमे। हमारी पूजा की पवित्रता उनके चेहरे की चमक में दिखनी चाहिए। देखो, ये इम्पोर्टेंट डेकोरेशन आइटम सीधा दुबई से मंगाया है। गिर भी जाओ तो कोई बात नहीं, बस लोगों की नजर तुम पे रहनी चाहिए। आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि मोहल्ले के बाहर तक पहुंचे। लोगों को यहाँ खींचना जरूरी है। तैयारियों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक पंडाल बप्पा को बुलाने के लिए तैयार हो रहा था, और दूसरा भीड़ को। वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था, गणपति बप्पा का आगमन। लेकिन इस बार मोहल्ला दो जुलूसों में बढ़ चुका था, एक सादगी का और एक दिखावे का। भाई लोग, आज ऐसा जुलूस निकालो कि पूरा शहर देखे, मान सम्मान में। याद रहे, सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे अलग कालिया का होना चाहिए। भैया बस डीजे थोड़ा और बढ़ा दो, दिल तक गूंजना चाहिए। छोटू की 12 बजा देंगे हम लोग। ध्यान रखना बप्पा को झटका ना लगे, धीरे धीरे चलो। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। एक तरफ थी ऊंची आवाज और तेज रोशनी, दूसरी तरफ थी भक्ति की गूंज और मिट्टी की खुशबू। देखते हैं किसके बप्पा को ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा। बप्पा का आशीर्वाद सबको बराबर मिलता है, बस दिल साफ होना चाहिए। त्योहार शुरू हो चुका था।
और साथ ही शुरू हो चुकी थी भक्ति और दिखावे की असली परीक्षा। पहली रात, पहली पूजा, यही होती है पूरे त्योहार की शुरुआत का असली आशीर्वाद। लेकिन इस मोहल्ले में आज दो अलग अलग दुनिया बस चुकी थी। पंडित जी जल्दी पूजा करिए, फिर गेस्ट के लिए डिनर भी है, सबको इम्प्रेस करना है यार। अरे पंडित जी बस माला चढ़ाइए और आरती करिए, बाकी निकलिए यहाँ से, बाकी बात बाद में देख लेंगे फौरन। राहुल, पूजा में सबको शामिल करो, बप्पा का आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन पहले ही दिन दोनों पंडालों में फर्क साफ दिखने लगा था। एक ने आंखों को चकाचौंध दी, दूसरे ने दिल को सुकून। पहली रात की बेचैनी ने कालिया को चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन कालिया वो नहीं जो हार मान जाए। सुबह होते ही उसने अपनी चाल चल दी। ये क्या, इतनी जल्दी लोग क्यों चले गए? कालिया, कुछ लोग तो वो छोटू के पंडाल में चले गए थे और वहाँ पूजा थोड़ी लंबी होती है, भजन भी गाते हैं, लोग बैठ कर सुनते हैं, शायद इसलिए गए हों। आजकल लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। अरे भजन से क्या होगा, त्योहार में मजा चाहिए, धूम चाहिए, मान सम्मान में। कल और ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि बप्पा के दरबार में जगह सबके लिए है। देखते हैं बप्पा लोग तुम्हारे भजन सुनने जाएंगे या मेरे जश्न में आएंगे, कालिया बोलते।